आज की क्लास में आसामी के अधिकार। आसामी के क्या क्या अधिकार हैं? फर्स्ट, राइट टू एक्सक्लूसिव possession and use of land. Second, right to letting land. Right to letting of land. Third, right to surrender. तीसरा जो है इनका राइट टू सरेंडर। नेक्स्ट चौथा राइट टू गेट ट्रांसफरेबल right non-transferable right भूमिका। नेक्स्ट जो अधिकार इसके पास है राइट टू बिलोंगिंग नेक्स्ट राइट टू अगेंस्ट right to against unlawful ejectment, unlawful ejectment. नेक्स्ट है राइट टू ejectment ये आपके ये आसानी के अधिकार है। पहला राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड यूज ऑफ लैंड। आसानी सेक्शन 7 में बताया गया है, लेकिन पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। पहला है राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन एंड यूज ऑफ लैंड। भूमि का एकांतिक कब्जा और उपयोग करने का अधिकार। जिस भूमि पर
आसामी है उस भूमि का उपयोग कर सकता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अगर वह आसामी है तो वह एग्रीकल्चर कार्य ही कर सकता है। एग्रीकल्चर की डिफिनीशंस में जो भी कार्य दिए गए हैं केवल वही कार्य कर सकता है, उससे संबंधित प्रयोजन के लिए कार्य कर सकता है। उससे अलग हटकर भिन्न प्रयोजन के लिए उस लैंड का उपयोग नहीं कर सकता। अगर उस लैंड का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिए करता है, कृषि के अलावा उपयोग करता है, तो उस स्थिति में उसको उसके कब्जे से बेदखल किया जा सकता है या भिन्न प्रयोजन करने पर उसको अबैंडोमेंट परित्यक्त घोषित किया जा सकता है। तो जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए आसामी उस कृषि भूमि का प्रयोग कर सकता है, केवल कृषि से संबंधित कार्य कर सकता है, उससे हट करके कोई कार्य नहीं कर सकता है। अगर उसका उल्लंघन करता है, भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो उस कंडीशंस में उस आसामी को बेदखल किया जा सकता है। आसामी किसी किसी जमीन पर हो सकता है, ये तो हम किसी तरह से बता चुके हैं। केवल अगर वह भिन्न प्रयोजन के लिए यूज करता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है, इजेक्टमेंट किया जा सकता है, और इजेक्टमेंट की प्रक्रिया वही होगी, उसको एप्लीकेशन दिया जाएगा और एप्लीकेशन दे करके उसको इजेक्टमेंट किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। जिसका वह आसामी है उसी के वाद पर, उसी के द्वारा वाद फाइल किया जाएगा और वाद फाइल करके उसको इजेक्टमेंट किया जा सकता है। अगर उसके लैंड में किसी प्रकार की क्षति हुई है तो वह व्यक्ति क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। आसामी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। यदि वह आसामी डिक्री की तारीख से, डिक्री के तारीख के ठीक 3 महीने के अंदर क्षति को ठीक कर देता है, जो भी क्षति हुई है, जो भी उस लैंड को नुकसान हुआ है, उस लैंड को पूर्वतः स्थिति में ला देता है जिस स्थिति में था। तो उस कंडीशन में केवल आसामी क्षतिपूर्ति के रूप में केवल वाद व्यय देने के लिए ही बाध्य किया जा सकता है। दूसरा जो अधिकार है, राइट टू लेटिंग ऑफ लैंड, भूमि को पट्टे पर उठाने का अधिकार। वैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेकिन पट्टे पर कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने भूमि को पट्टे पर नहीं उठा सकता।
अक्षम, किसी कार्य करने में अक्षम। जब वह अक्षमता के क्राइटेरिया में जो सेक्शन 95 ऑफ रेवेन्यू कोड 2006 धारा 95 में बताया गया है, वह अक्षम के क्राइटेरिया में आता है। अक्षम असामी भी अपने लैंड को पट्टे पर उठा सकता है और पट्टे की अवधि जितने दिन के लिए वह असामी है उतने ही अवधि तक पट्टे पर उठाया जा सकता है, उससे अधिक अवधि के लिए नहीं उठाया जा सकता है। असामी अपने भूमि को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को जिसमें कृषि से संबंधित शिक्षा दिया जा रहा हो, वह शिक्षण संस्था कृषि से संबंधित हो, उसको भूमि पर पट्टे पर दे सकता है। तीसरा जो अधिकार है राइट टू सरेंडर, समर्पण करने का अधिकार। आसामी अपनी जोत का जितने भाग का वह आसामी है वह पूरी जोत का समर्पण कर सकता है। यही डिफरेंस है असंपूर्ण अधिकार वाला बंधन और असामी। असामी जब भी सरेंडर करेगा तो अपनी पूरी जोत का समर्पण करेगा और एक असंपूर्ण अधिकार वाला बंधन पूरी जोत का भी कर सकता है और उसके किसी भाग का भी कर सकता है। तो जब भी असामी सरेंडर करेगा तो वह अपनी पूरी जोत का समर्पण करेगा। वह अपनी पूरी जोत का समर्पण करेगा। समर्पण करने के बाद उसका परिणाम क्या होगा? जिसके जोत का वह आसामी है, जिसके जोत भूमि पर वह आसामी बना है, वह भूमि किसको चली जाएगी? उस स्वामी को चली जाएगी। अगर किसी भूमिधर के जोत का वह आसामी है तो भूमिधर को चला जाएगा। किसी ग्राम पंचायत का आसामी है तो वह लाइन ग्राम पंचायत को चली जाएगी और उस लाइन पर जो भी चीजें मौजूद हैं, फसल वृक्ष जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, उसको वह हटा सकता है। लेकिन समर्पण की नोटिस 1 अप्रैल के पूर्व देना चाहिए। अगर वह 1 अप्रैल के पूर्व नोटिस नहीं देता है तो वह अगले फसली वर्ष के लिए लगान देने के लिए बाध्य। अगला जो राइट टू गेट नॉन ट्रांसफरेबल राइट ऑफ भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने का अधिकार, हो जाने का अधिकार। आसामी कब वह असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन सकता है? जब आसामी का जितने दिन के लिए आसामी है, आसामी का समय पूरा
पूरा हो गया और पूरा होने के बाद अगर उसको इजेक्टमेंट नहीं किया जाता है, बेदखल नहीं किया जाता है, बेदखली की डिग्री फाइल करने के बावजूद भी उसको कब्जे से हटाया नहीं जाता है और परिसीमा अधिनियम के तहत टाइम बाउंड हो जाता है, तो उस कंडीशंस में वह आसामी और संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन जाए। लेकिन अगर भाई किसी एससी के जमीन पर, किसी एससी एसटी के जमीन पर कोई आसामी है, एससी एसटी के लैंड पर कोई व्यक्ति आसामी है, तो उस कंडीशन में उस आसामी को टाइम बीतने के बाद भी, टाइम बाढ़ के बाद भी उसको असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त नहीं। एससी एसटी के जमीन पर कोई अधिकार आसामी को प्राप्त नहीं। नेक्स्ट राइट जो है, राइट टू रिगार्डिंग रेंट, लगान संबंधी है कि जो भी लगान है जो आसामी द्वारा दिए हैं, तो उसमें कई अधिकार हैं। लगान में परिवर्तन न होने देने का अधिकार, जो लगान निर्धारित है वही लगान दे हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि लगान को निश्चित करा सकता है। लगान अगर डाउटफुल है तो वह लगान क्या कर सकता है, निश्चित करा सकता है। निश्चित तब कराएगा जब लगान निश्चित नहीं होगा। लेकिन अगर कृषि संबंधी विपत्ति आने पर वह लगान में छूट भी करा सकता है। अगर कोई उस फसली वर्ष में किसी प्रकार का दैवीय आपदा, कोई कृषि विपत्ति आ गई है, फसल को नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशंस में वह लगान में छूट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो है राइट टू अगेंस्ट अनलॉफुल इजेक्टमेंट, अवैध बेदखली के विरुद्ध अधिकार। जो छठवां अधिकार है अवैध बेदखली के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी आसामी को अवैध तरीके से विधि के प्रावधानों के अनुसार उसको बेदखल न करके, विधि के प्रावधानों के अन्यथा उसको बेदखल किया गया है, अर्थात अगर किसी आसामी को अवैध तरीके से बेदखल किया गया है, चाहे वह बेदखली उस भूमि स्वामी द्वारा किया गया हो या भूमिधर के रूप में अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, उत्तराधिकारी द्वारा किया गया हो, या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो उस कंडीशंस में आसामी उस भूमि पर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होता है। और साथ ही साथ उस अवैध बेदखली के विरुद्ध जितने दिन के लिए उसको अवैध तरीके से बेदखल किया गया है, वह उसके लिए कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है, क्षतिपूर्ति।
क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अवैध बेदखली इतने दिन तक हुआ हो कि उसका असामयिक अटेंशन पूरा हो गया हो, असामयिक की समय सीमा पूरा हो गया हो, तो उस कंडीशन में वह कब्जा नहीं प्राप्त कर सकता, पुनः कब्जा नहीं दिलाया जा सकता, केवल क्षतिपूर्ति दिलाया जा सकता। लेकिन अगर समय बाकी है तो कब्जा भी दिलाया जा सकता है और जितना उसको नुकसान हुआ है, जितनी क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति भी कराई जाएगी। नेक्स्ट सापोज राइट्स राइट टू इजेक्ट ट्रेसपासर्स, अत्याचारी को बेदखल करने का अधिकार। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, चूंकि आप ट्रेसपासर पढ़ चुके हैं तो ट्रेसपासर बताने की आवश्यकता नहीं है, तो कहा कि कोई अगर उस भूमि का असामी के जो कब्जे में है, अगर कोई अत्याचारी कब्जा करता है तो उस अत्याचारी को आसामी भी बेदखल करा सकता है। और उसका जो भूस्वामी है, भूस्वामी भी उसको बेदखल करा सकता है। नेक्स्ट पिछली क्लास में